हाय दोस्तों, मैं सतीश सोलियो कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्षार के भौतिक एवं रासायनिक गुण। आज हम पढ़ेंगे अम्लों का वर्गीकरण। अम्लों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। एक है आपका कार्बनिक अम्ल और दूसरा है आपका खनिज अम्ल। कार्बनिक अम्ल का मतलब आप समझ चुके होंगे कि कार्बनिक पदार्थों से, और कार्बनिक पदार्थ प्राप्त किससे होते हैं? जैविक पदार्थों से। तो इस अम्ल को हम जैविक अम्ल भी कह सकते हैं। मतलब ऐसे अम्ल जो जंतु या पादप से प्राप्त हों उनको हम क्या कहेंगे? कार्बनिक अम्ल कहेंगे। इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से आ जाते हैं तो वो जान लीजिएगा। एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, अब जंतु उत्पाद से भी जो प्राप्त होंगे वो आपके क्या हैं? इसी के उदाहरण है किसके? कार्बनिक पदार्थों के या कार्बनिक अम्लों के। तो CH3 CHOH COOH, ये लैक्टिक अम्ल का सूत्र है। और ये किससे प्राप्त होता है? आपका खट्टे दूध से। और ये किससे प्राप्त होता है? सिरके से। ये किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी या बिच्छू के डंक मारने से। तो ये आपके जंतु या पौधों से प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए ये कैसे अम्ल है? कार्बनिक अम्ल है। अब बात कर लेते हैं खनिज अम्ल किसे कहते हैं। खनिज अम्ल जमीन से प्राप्त होने वाले खनिजों के अम्ल होते हैं, या इसे हम कह सकते हैं जिन्हें हम प्रयोगशाला में बनाते हैं। इनकी प्रबलताएं काफी अधिक होती हैं, जिसके कारण ये हमारी त्वचा के लिए क्या है? हानिकारक है। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? तो जैसे H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो ये अम्ल आपके क्या है? प्रबल अम्लों की श्रेणी में आते हैं। इनकी वजह से आपका क्या होगा? बॉडी को हरास हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं एक और एग्जांपल। तो HCl, ये आपके भोजन को पचाने में काम आता है। HCl ये भी आपका कैसा अम्ल है? खनिज अम्ल है। तो ये हो गया आपका कार्बनिक और खनिज अम्ल। लेकिन और भी प्रकार के आधार पर अम्लों को बांटा जा सकता है, जैसे ऑक्सी अम्ल, अनाक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल क्या कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन होती है, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है वो अनाक्सी अम्ल है आपके। फिर बात कर लेते हैं इनकी प्रबलता के आधार पर। अम्लों का वर्गीकरण प्रबलता के आधार पर भी किया जाता है। दो अम्लों में से जो अम्ल ज्यादा आयनित होता है उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं, और जिसका आयनन कम होता है वो क्या होता है? आपका दुर्बल अम्ल होता है। तो उस आधार पर भी अम्लों को बांटा जाए तो अम्ल कितने प्रकार के होंगे? दो, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब ध्यान दीजिएगा, प्रबल अम्ल तो समान परिस्थितियों में दो अम्लों में से जिसका आयनन अधिक होगा वो प्रबल है, और जिसका कम होगा वो आपका क्या होता है? दुर्बल। तो प्रबल वाले में आपका H2SO4 आता है, HNO3 आता है, HCl आता है, H2SO3 आ जाएगा, HNO2 आ जाएगा। ये आपके क्या है? प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। अब दुर्बल अम्ल में देख लेते हैं। H2CO3 हो जाएगा, H3PO4 हो जाएगा, H3PO3 हो जाएगा, HCN हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक बार का पेपर में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अम्ल क्या है? आपका दुर्बल है। तो दुर्बल अम्ल कौन दिया गया है इसमें? ये सब है इधर वाले, लेकिन तो इसमें उस समय पेपर में क्या ऑप्शन में था? HCN। तो इस प्रकार आप प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की श्रेणी याद कर या सारणी याद कर आप क्या कर सकते हैं? इनमें विभेद कर सकते हैं कि कौन प्रबल है और कौन दुर्बल है। अनंत तनुता पर सभी अम्लों की अपेक्षित प्रबलताएं क्या होती हैं? समान होती हैं। क्योंकि अगर आप दुर्बल अम्ल लें या प्रबल अम्ल लें, दोनों ही का आयनन 100% हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप HCl लेते हैं या फिर HCN लेते हैं, मतलब ये दुर्बल अम्ल था मैंने बताया था, और HCl क्या था? आपका प्रबल अम्ल। लेकिन विलायक की इतनी अधिक मात्रा ले लीजिए कि दोनों का आयनन क्या हो जाए? 100% हो जाए, तब आप इनको इनमें से किसी को नहीं कह सकते कि कौन सा दुर्बल अम्ल है और कौन सा प्रबल अम्ल है, क्योंकि दोनों के आयनन की मात्राएं क्या हो जाती हैं? समान हो जाती हैं। तो अनंत तनुता पर सभी अम्लों की अपेक्षित प्रबलताएं क्या हो जाती हैं? समान हो जाती हैं। अब देखिए, अनंत तनुता पर सभी क्षारों की प्रबलता भी समान हो जाती है। अब इसे भी जान लेते हैं। देखिए, NaOH आपका एक प्रबल क्षार है, और NH4
OH आपका एक दुर्बल क्षार होता है। लेकिन जब इनकी समान मात्राओं को अगर विलायक की अधिक मात्रा में घोल दिया जाए तो इसका आयनन भी 100% हो जाता है और इसका आयनन भी कितना हो जाता है, 100% हो जाता है। जब दोनों का आयनन समान मात्रा में हो जाता है तो हम इसी को कहते हैं कि इनकी प्रबलताएं क्या हैं, समान हैं। तो अनंत तनुता पर NaOH एक प्रबल क्षार है और NH4OH एक दुर्बल क्षार है, लेकिन तो दोनों की प्रबलताएं क्या हो गई, समान हो गई। तो इसीलिए लिखा गया है कि अनंत तनुता पर सभी क्षारों की आपेक्षिक प्रबलता या प्रबलता क्या हो जाती है, समान होती है। ठीक है ना, आगे बात समझ में है। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार में आपका NaOH, KOH, Na2OH, Na2O और K2O, और इधर दुर्बल क्षार में आपका हो जाएगा NH4OH, CaOH का ट्वाइस, CaO etc हो जाएंगे। तो ये आपके प्रबल क्षार हैं और ये आपके क्या हैं, दुर्बल क्षार हैं। लेकिन कब तक, जब इनकी नॉर्मलताएं समान हो तब तक। अगर अनंत तनुता पर लेंगे तो दोनों ओर के क्या हो जाएंगे, क्षारों की प्रबलताएं समान हो जाएंगे।